हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है साधना की में सफलता के लक्षण। बहुत सारे भक्त साधना करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें साधना से सिद्धियां मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं हमें साधना इतने वर्ष हो गए कुछ भी नहीं मिला। ये सब फालतू बकवास है, इसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ समय जाया होता है। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के विचार लोगों के अपने अपने होते हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं मंदिर मंदिर मतिर गिनना, अपने अपने विचार लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन साधना में सफलता के लक्षण इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी साधना सिद्धि की ओर कैसे अग्रसर है, आप कैसे जान सकते हैं। आइए इस वीडियो को आदि से अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए और अपने आप से मिलान कीजिए। यदि आप साधक हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, खास करके मैं गायत्री उपासक हूँ, गायत्री साधना की बात करता हूँ, बाकी अपनी अपनी कोई भी साधना करें, सब साधक हैं। तो गायत्री उपासकों के साथ क्या होती है? गायत्री एक सबसे बड़ी विद्या है, महाविद्या है, उच्च स्तरीय साधना है और सबसे कठिन साधना है। कुछ लोग इसका नाम सुनते हैं, सोचते नहीं बाप रे बाप, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, यह नहीं करना होता है, वह नहीं करना होता है। कुछ लोग गायत्री के नाम सुनकर डर जाते हैं। लोग कहते हैं इसमें बहुत तरह की पवित्रता चाहिए, हमसे पार नहीं लगेगा। डरने की कोई बात नहीं है, आप साधना तो कीजिए, पवित्रता अपने आप हो जाएगी। कहते हैं कोई माँ के गर्भ से ही महान व्यक्ति नहीं बनता है, गर्भ से निकलने के बाद उसे उस योग बनने के लिए बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। सारी समस्याओं का जब समाधान होता है तो कोई महानता के शिखर पर जा पहुँचता है। उसके जीवन में अगणित बाधाएं आती हैं। वैसे ही साधकों के जीवन में भी सफलता पाने से पहले, सिद्धियां पाने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और जो साधक घबराकर इसे छोड़ देता है उसे साधना में कभी सफलता या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब आइए साधकों के साथ आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कुछ हल्का सा इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। जैसे संसार का सबसे भयंकर पाप ताप संताप अगर किसी को कहा गया है तो काम, क्रोध और लोभ। शंकर जी के त्रिशूल यानी 3 शूल 3 कांटे कहने का मतलब यही है, काम, क्रोध, लोभ। साधकों के मन में जब काम की अधिकता हो, क्रोध की अधिकता हो और लोभ की प्रवृत्ति अत्यधिक हो तो समझ जाना चाहिए कि उसे साधना में सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर अंकुश नहीं लगा पाया तो साधना विफल हो जाएगी। यदि आप साधना कर रहे हो, आपके मानस में कामादि की वेग भावना हो तो उन वेगों के ऊपर शमन करने का, नियंत्रण करने का विचार अगर आए तो समझो कि वो आपको पथविचलित नहीं करेगा। अगर उस ढंग की भावना आ रही है तो साधना आपकी होने वाली है, सिद्धि की ओर अग्रसर होने वाले हैं, पर आप उस पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण नहीं रखोगे तो साधना के मार्ग से उठोगे। क्रोध अत्यधिक आ रहा है तो क्रोध पर नियंत्रण रखो। आप साधक हो चुके हैं, साधना से सिद्धि का कुछ मार्ग मिल रहा है, कहीं लोभ आ रहा है, उस पर नियंत्रण रखो। एक त्रिशूल है, 3 कांटे हैं, शूल माने कांटा, त्रि माने 3। अगर आपके मन से ये जब तीनों विकार अपने आप खत्म हो जाए, जिस दिन ये तीनों की कल्पना भी न रह जाए तो आप साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हो और समझो कि हमें साधना से पूर्ण सिद्धियां मिल चुकी है।
इस ढंग का कोई एक 3 विकार में है। अब चलिए अन्य छोटे मोटे विकारों को, किसी लोगों को भूत प्रेत आदि की डर भावना है, किसी को एक आकस्मिक डर की भावना है, तो भी समझो कि उसकी साधना सिद्धि की पथ पर चल रही है। ये डरावनी स्वप्न, ये डरावनी बातें सिर्फ इसलिए है कि उसे साधना से विमुख करने का प्रयत्न है, आसुरी प्रयत्न से कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि पुराणों में असुरों की कथा आती है, असुर साधना के पथ से डिगाने के लिए तरह तरह के उपद्रव करते हैं। तो ये सब उसके लक्षण हैं। अगर आपने उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आपको साधना से सफलता मिलेगी, सिद्धियाँ मिलेगी। अब है थोड़ा छोटा मोटा अन्य विकार की ओर जाइए। किसी को ज्वर लगना, बुखार आना, किसी का तबीयत किसी दूसरे ढंग से बिगड़ जाना, तो उसका मन में भटकाव आ जाएगा। मैंने साधना शुरू किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे लिए शुभ नहीं है, इसलिए इसको त्याग देनी चाहिए। तो उसे साधना से जीवन भर कभी भी सिद्धियाँ नहीं मिलेगी। वो साधना की सिद्धियों की सूचक है। आपने साधना किया, इसलिए आपके साथ ये रोग, उपद्रव, बीमारी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उस साधना के सोपान यानी शिखर पर जाने वाले हो। ये आसुरी शक्तियाँ आपको विमुख करने के लिए कुछ संकेत भेज रहे हैं। यदि उन संकेतों पर उस पर नियंत्रण कंट्रोल कर पाते हो तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ से फिर आप लौट कर वापस नहीं आओगे। यानी परम, जिसे सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद कहा गया है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ना कोई रोग है, ना कोई व्याधि है, ना कोई दुख है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ। साधना से सिद्धियों की और सफलता के अन्य लक्षणों का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर रहा हूँ। यदि आप किसी को छू देते हो, किसी का स्पर्श कर लेते हो और उससे उसका रोग, बीमारी, भूत प्रेत, उन्माद भाग जाए तो आप सिद्ध साधक हो चुके हो, इसकी पहचान है। यदि आपकी वाणी से किसी को आशीर्वाद या अभिशाप मिल जाता है, ये दोनों बातें आपकी सत्य होती है, तो आप समझो कि आपको आशीर्वाद या आपके मुंह से निकली हुई अभिशाप दोनों काम करता है, तो आप किसी भी साधना की उच्च शिखर पर पहुंच गए हो। आपकी वाणी सिद्ध हो गई है। अब आप उस पर वाणी पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी अलौकिक शक्तियों में तो वृद्धि होगी, परंतु अभिशाप देने से उन शक्ति संचय का क्षरण होगा। इसलिए वाणी का सुनियोजन होना, नियोजित होना अच्छे कर्मों के लिए जरूरी है। अब रही गायत्री की शक्ति, सृजनात्मक संकेत देते हैं। यदि तुम्हारे हाथों से कोई सुंदर सृजन कर्म हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो गायत्री की साधना की सिद्धि पूर्ण मिल चुकी है, क्योंकि गायत्री सृजन की देवी है। कहते हैं विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नवीन स्वर्ग बना दिया था। जब इस त्रिशंकु को, सत्यव्रत को, जिसे त्रिशंकु भी कहते हैं, राजा सत्यव्रत को जीते जी स्वर्ग भेजा गया। देवराज इंद्र ने उन्हें वहाँ से ढकेल दिया, यानी हटा दिया, गिरा दिया, तो उन्होंने बीच में स्वर्ग की रचना कर दी और उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। गायत्री की शक्ति से तो सृजन है, आपके हाथों से मंदिर निर्माण, विद्यालय निर्माण, गृह निर्माण आदि कार्य हो रहे हैं, तो आपकी गायत्री की सिद्ध साधक हो चुके हो। ये निर्माण कार्य में आपके रुचि हो, या अच्छे अच्छे कविताओं का सृजन हो, अच्छे अच्छे लेख, उपन्यास, निबंध आदि लिखे जा रहे हों, आप तो सरस्वती गायत्री की सिद्ध साधक हो चुके हो। तो समय अत्यधिक हो जाने पर आप को मैं वाणी का विराम देता हूँ। विशेष कभी फिर मिलेंगे। साधना से सिद्धि के अन्य लक्षण हमारे वीडियो में बताए जाएंगे। आज बस इतना ही। आपको इसके लिए आगे से अंत तक देखते रहिए हरिओम बाबा का चैनल। आप मिलते रहेंगे साधना के शिखर पर पहुँचने के लिए हर तरह के सूत्र संकेत। हरिओम।